गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। श्री दशरथ जी के मरने पर जब उनकी अंत्येष्टि क्रिया हो रही थी, उस समय तीनों लोकों के महान से महान ऋषि और महर्षि वहाँ पर उपस्थित थे। तीनों माताएं सती का श्रृंगार करके आई और चिता की ओर बढ़ने लगी। सभी ऋषि मुनियों को उनका सती हो जाना ही ठीक लगा। इसी बीच श्री भरत जी ने उन माताओं के चरणों में प्रणाम किया। श्री भरत जी ने माताओं को प्रणाम करके उन्हें समझाया कि पति के साथ सती होना सामान्य धर्म है। श्री को रखकर श्री राम का दर्शन करना परम धर्म है। परम धर्म से भक्ति होती है और भक्ति करने से, परम धर्म का आचरण करने से सामान्य धर्म के त्याग का दोष नहीं लगता। सामान्य धर्म पालन हुआ माना जाता है। सती होने में साधारण लाभ है, राम दर्शन में परम लाभ है, और अब वन में चलकर उनका दर्शन करने में तो उससे भी ज़्यादा लाभ होगा। और श्री राम के वन से वापस आने पर अधिक समय तक उनके दर्शन का लाभ मिलता रहेगा। यह सोचकर माताएं वापस रनिवास में चली गई। वो जब रामायण का जो समय हुआ करता, उन दिनों स्त्रियां विधवा नहीं होती थी, सती हो जाया करती थी। विधवा स्त्री जीवित ही नहीं रहती थी, परंतु राम के दर्शन के लिए माताएं जीवित रहीं। इसका समर्थन ऋषि समूह ने भी किया। माताओं ने श्री राम से प्रार्थना थी कि जे दिन गए तुम्हें भी न देखे, ते विरंज जन पारई लेखे। हे श्री राम, जो दिन तुम्हारे को देखे बिना बीत गए हैं, उनकी गिनती जीवन में न हो। दर्शन युक्त जीवन ही जीवन है, भक्ति बिना जीवन जीवन नहीं है। श्री राम के जन्म के पूर्व का समय माताओं की आयु में गिना ही नहीं गया। जन्म के बाद से जितनी आयु उस युग में होनी चाहिए थी, उतनी आयु माताओं ने प्राप्त करी। और जब श्री राम वन में गए, उसको भी माताओं ने गिनती में नहीं लिया। तो माताएं 10,000 की वर्षों आयु उन दिनों हुआ करती थी, और दर्शन ही जीवन लेखे में आया नहीं, तो माताएं अधिक दिन तक जीवित रही। और श्री राम जी के साथ ही जब श्री राम ने जल समाधि ली, तब माताएं उनके साथ परम धाम को गई। जब श्री राम ने जल समाधि ली थी, उस समय माताएं, सारे भाई और अयोध्या के नर नारी सभी भगवान के प्रेम में दीवाने हो गए थे, और सभी ने भगवान के साथ जाकर जल समाधि ले ली थी। इस तरह अयोध्या के सभी नर नारियों को भगवान का परम धाम मिला। जय श्री राम।